Sequence of curriculum. Once content is defined by the scope of the curriculum, second thing to worry about is the sequence. Means एक दफ़ा content या subject matter के define करने के बाद ये ज़रूरी है कि हम content की तरतीब पर तवज्जो करें और हम इसकी तरतीब क्या रखना चाहते हैं. Curriculum developers, they reflect consciously what is happening in any society because curriculum is a reflection of a society. किसी भी culture की aspirations, उसकी values, उसके folklores, उसकी रवायात, इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए curriculum को तरतीब दिया जाता है और उसी के मुताबिक उसमें मुख्तलिफ मज़ामीन को शामिल किया जाता है. मज़ामीन को शामिल करने के बाद अगला मरहला बच्चों के दर्जात को सामने रखते हुए यानी किस जमात में या किस ग्रेड लेवल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज है और उस स्टेज के अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं और उसके मुताबिक कंटेंट की तरतीब क्या होगी. इन तमाम सवालात का जवाब हमें किसी भी करिकुलम के सीक्वेंस से पता चलता है. सीक्वेंस को मुतय्यन करने के लिए 5 क्राइटेरिया दिए गए हैं जिसमें टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, एजुकेटर्स प्रेफरेंस, स्ट्रक्चर ऑफ द डिसिप्लिन, लर्नर्स इंटरेस्ट और लर्निंग हायरार्कीज का जिक्र किया जाता है. जब हम टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है टेक्स्ट बुक्स या रिसोर्स बुक्स या गाइड बुक्स या किसी भी किस्म का पैकेज जो स्कूल से असातिज़ा को फराहम किया जाता है क्लासरूम में पढ़ाने के लिए. अमूमन आपने देखा होगा कि असातिज़ा बहुत कम ही किताब की तरतीब को तब्दील करने की कोशिश करते हैं क्योंकि एक खौफ ये है कि अगर उन्होंने तरतीब से नहीं पढ़ाया तो वो किसी न किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो सकते हैं. अमूमन टेक्स्ट बुक्स राइटिंग करिकुलर डेवलपर्स की असिस्टेंस से ही लिखी जाती हैं और ये समझा जाता है कि किसी भी किताब को तरतीब देने से पहले उसके कंटेंट का एक ख़ास सीक्वेंस बनाया जाता है और वो बाकायदा रिसर्च की बेसिस पे किया जाता है. लिहाजा असातिज़ा किताबों को उसी तरतीब से पढ़ाते हैं जो इसमें दी गई होती है. एजुकेटर्स प्रेफरेंस, इस सीक्वेंस में कंटेंट आइडेंटिफाई ज़रूर कर दिया जाता है लेकिन उसकी तरतीब को बनाने में टीचर का अमल दखल मुकम्मल तौर पर होता है और इसको तरतीब देने में टीचर मुकम्मल तौर पर आज़ाद होती है. लेकिन याद रहे कि एक टीचर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो किस ग्रेड को या किस दर्जा को पढ़ा रही है और उस ख़ास दर्जा की डेवलपमेंट स्टेज क्या है और एज और स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के लिहाज से उसके लिए रेलेवेंट स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग क्या हो सकती है या करिकुलम का सीक्वेंस क्या होना चाहिए. कुछ डिसिप्लिन्स या कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी नेचर डिफाइन करती है कि हमें कंटेंट को किस तरतीब से पढ़ाना है. मसलन उर्दू पढ़ाते हुए अगर आप हरूफ तहज्जी का इल्म नहीं रखते तो फिर आप अल्फाज नहीं बना सकते. इसी तरह से मैथमेटिक्स में डिवीज़न या तकसीम का अमल करने के लिए आपको सब्ट्रैक्शन या एडिशन का कॉन्सेप्ट ज़रूर आना चाहिए. लर्नर्स इंटरेस्ट, इसमें बच्चों के दिलचस्पी को सामने रखते हुए कंटेंट की तरतीब दी जाती है. इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि बच्चे कुल्ली तौर पर डिफाइन कर सकते हैं या डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें क्या पढ़ना है. बहरहाल टीचर को गाइडेंस के तौर पे मौजूद रहना पड़ता है और एज ए फैसिलिटेटर टीचर डिसाइड्स कि बच्चों के लिए बेस्ट क्या है. लर्निंग हायरार्कीज में हम देखते हैं कि कौन सा स्किल पहले सीखना है और कौन सा बाद में. अगर आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ी है तो उसमें कॉग्निटिव लेवल के मुख्तलिफ लेवल्स डिसाइड किए गए हैं जिसमें आप रिकॉल कर सकते हैं, आप चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपने कंप्रीहेंशन के बाद उस स्किल को अप्लाई करते हुए
कंपैरिजंस करने हैं, एनालिसिस करने हैं और उसके बाद आप अपना कोई आइडिया दे सकते हैं.